क्या रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? सीमा बहुत खुश थी। उसके भाई भाभी की शादी की पहली सालगिरह थी। सीमा का भाई सबसे छोटा था, लेकिन हर मौके पे सीमा की खुशी का पूरा ध्यान रखता है। सीमा चाहती थी कि वह भी अपने भाई भाभी की इस खुशी पर उन्हें सरप्राइज दे। बहुत दिनों से वह अपने पति रोहित को अपने साथ इस खुशी में शामिल होने के लिए मना रही थी। आज रोहित ने सीमा की बात मानकर ऑफिस से छुट्टी लेकर ससुराल जाने का फैसला लिया, लेकिन जैसे ही सीमा की सास को यह पता लगा तो उन्होंने रोहित को मना कर दिया और बोली, ससुराल वालों के इतने पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती। तुम दामाद हो, अगर सीमा को जाना हो तो जाए, तुम्हारा वहाँ क्या काम? सीमा के भाई भाभी की एनिवर्सरी पर तुम जाकर क्या करोगे? रोहित भी अपनी माँ की बात मानकर वहाँ नहीं गया। सीमा का मन बहुत उदास हुआ, पर वह अपने भाई भाभी का खास दिन खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अकेले ही चली गई। और जैसा कि हमेशा बेटियां अपने मायके में आकर अपने ससुराल वालों की गलतियां छुपाती हैं, वैसे ही सीमा ने भी हंसकर यह बहाना बना दिया कि रोहित को काम की वजह से छुट्टी नहीं मिली। वहाँ उसने सब कुछ बहुत खुशी से किया, पर ससुराल वापस आते ही सीमा का मन बहुत उदास था। उसने भी मन ही मन सोच लिया कि अगर मैंने अभी माँ जी या रोहित को कुछ कहा तो घर में शांति ही खराब होगी, इसलिए मौका आने पर ही मैं कुछ कहूँगी। वापस आकर सीमा पहले की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाती रही। लगभग 2 महीने बाद सीमा की ननद की एनिवर्सरी थी। माँ जी एक हफ्ते से तैयारी में जुटी थी। रोहित जब ऑफिस से आया तो माँ जी ने कहा, रोहित, कल तुम्हारी बहन नेहा की एनिवर्सरी है, तुम और सीमा चले जाना। मैंने तुम्हारी बहन के लिए उसकी पसंद की मिठाई मंगवाई है और दामाद जी और नेहा के लिए सरप्राइज गिफ्ट भी तैयार किया है। भाई भाभी को देकर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इनका यह खास दिन तुम्हारे जाने से भी और ख़ास हो जाएगा। सीमा ने कहा, माँ जी, मुझे घर पर बहुत काम है, माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं जा पाऊंगी। सीमा की सास गुस्से में सीमा से बोली, मेरी बेटी से ज़रूरी तुम्हें और क्या काम है? तुम्हें उनकी खुशी की कोई भी ज़रा भी परवाह नहीं है। तब सीमा ने कहा, माँ जी, मैं रोहित को मना नहीं कर रही हूँ, उनकी बहन की एनिवर्सरी है, वह जाकर उसे खुशियाँ दे सकते हैं। मेरे जाने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनके रिश्ते वो उसे वही निभाए तो ज़्यादा अच्छा है। सीमा की बात सुनकर रोहित और उसकी सास उसे देखने लगे। रोहित को 2 महीने पहले की बातें याद आई। माँ जी को भी शायद पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा, माँ जी, रिश्ते तो दोनों तरफ से मिलते हैं, क्या सारे रिश्ते निभाने की ड्यूटी मेरी ही है? अगर ससुराल आकर मेरे नए रिश्ते बने तो रोहित के क्यों नहीं बने? रोहित क्यों नहीं निभा सकता? तभी रोहित ने कहा, माँ, अब समझ आ रहा है, मेरे बहन के घर अगर सीमा जाने से मना कर रही है तो हमें कितना बुरा लग रहा है। उस दिन सीमा को भी तो ऐसे ही बुरा लगा होगा। अगर मेरे परिवार के रिश्ते सीमा नहीं निभाएगी तो सीमा से जुड़े रिश्ते, हर रिश्ते को मुझे भी निभाना है, तभी हम दोनों खुशी से रह पाएंगे। और अब माँ जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। यह घर घर की कहानी है, जहाँ लड़कियों को तो हर तरह का समझौता करने को कहा जाता है, लेकिन अपने बेटों को माता पिता उनके ससुराल से दूर रखना चाहते हैं और दामाद को अपने साथ। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।